फेक ब्रेकआउट भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमने जब भी टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है वो यही सीखा है कि हमारे को जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और हमारे को एक्चुअल में बाय वही करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे को कैंडलस्टिक्स का कोई पैटर्न मिलता है, उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट आता है हमारे को वहां पे बाइंग करनी है। कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है हमारे को वहां पे बाइंग करनी है, या कोई सपोर्ट लेवल है उसके बाद जैसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है हमारे को वहां पे शॉर्ट करना है। इसी तरीके से अब एग्जांपल के तौर पे कोई जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, या आप किसी फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे हो जो पोल फ्लैग कहते हैं, या असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, हमारे को जब भी बाय करना है या सेल करना है कहीं ना कहीं हमारे को जो है वो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इवन कि अगर कोई चैनल बन रहा होता है वहां पर भी हमारे को ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। बट ऐसा क्या है कि हम उस बेसिस पे हम उसके सिस्टम के ऊपर रिलाय करके उसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं, हम वहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं या लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, उसके बावजूद भी जो है ट्रेड हमारे अपोजिट चली जाती है, क्योंकि वो एक अपने आप में फेक ब्रेकआउट होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे पैटर्न्स जब वो बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा सिस्टम उसके अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखने को मिला, बट एक्चुअल में वो ब्रेकआउट नहीं होता। इसी वजह से वो नीचे आ जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं है, बट हम उसको ब्रेकआउट समझ पड़ते हैं। और ये ब्रेकआउट अक्सर मार्केट में बना करते हैं, अक्सर मार्केट में इस चीज की फॉर्मेशन होती है। और इससे क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर ट्रैप होता है, इवन की बड़ा बड़ा ट्रेडर भी इसके अंदर ट्रैप होता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाता कि एक्चुअल में ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइनली ब्रेकआउट है या एक ये फेक ब्रेकआउट है। तो आज हम इस वीडियो में वो ही पैटर्न सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद मैं जहां तक समझता हूं आपको इतनी हेल्प मिल सकती है कि जब भी आपको आने वाले टाइम में जब भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आप वो ब्रेकआउट समझ पाएंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है या ये एक जेन्युइनली ब्रेकआउट है। और एक्चुअल में होता भी क्या है, जैसे कि हमारे को 2 से 3 बार 4 बार 5 बार हमारे को फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हम उसके अंदर एंट्री कर चुके होते हैं और वहां पर अपना पैसा लूज कर बैठते हैं। बट उसके बाद जब एक्चुअल में ब्रेकआउट आता है, एक्चुअल में जब मार्केट चलती है और हमारे को जब एंट्री करनी होती है, हम वहां पर डर जाते हैं और हम वहां पर एंट्री नहीं ले पाते, और उस वजह से मार्केट प्राइस कहां से कहां चला जाता है और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं और हमारे को ऐसा लगता है कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में अक्सर फेक ब्रेकआउट बना करते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में ये चीजों का डर बैठ जाता है। जैसे एग्जांपल आगे पैटर्न समझने से पहले कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको, ताकि ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी जो है हमारे यहाँ पर इससे ऑल टाइम हाई पे गई थी, तो जब ये ऑल टाइम हाई पे गई थी यहाँ पर भी यही शोर मचा था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट और मार्केट नीचे करेक्शन करने आ गई है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक जैसे मैंने टाइटन के ऊपर देखा था, इस टाइप पर टाइटन वैसे तो बहुत में बनता है, बट कुछ जो स्टॉक्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये वाला पैटर्न जो ये बन रहा था, ये वाला मूवमेंट जब आया था, यहाँ पर मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको मत देखिए, है ना। यहाँ पर जब मार्केट थी तो यहाँ पर ये भी ऑल टाइम हाई पे थी, ऐसा लगा था मार्केट जो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक ट्रेंडी मूव में ये ऊपर की तरफ गई है। बट यहाँ पे हुआ क्या, उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई और यहाँ पर ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई पे गई और उसके बाद मार्केट यहाँ पे करेक्शन करनी स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप में ये पैटर्न्स बनाती है। अगर आप बात करें M&M की, जैसे मैंने ये जैसे ऑलरेडी मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो मूव देखने को मिला है ये भी हमारा एक ब्रेकआउट था, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फंस गए थे और उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई थी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे को अगेन अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, और अब ये देखें किस तरीके से स्पीड से गया है। और यहाँ पर अगेन जैसे लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, कहीं ना कहीं मैंने कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, और मैंने वहां पे क्लियर लिखा था कि ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे हमारे को एक्चुअल में एक ABC का पैटर्न बन रहा था। अगर आपको नियो वेव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ABC का पैटर्न बन रहा था। उसके बाद मार्केट जो है अपनी करेक्शन करने के लिए वो नीचे आ गई। तो एक्चुअल में अक्सर ये चीजें बनती है। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट आप जो भी स्टॉक्स लगाओगे ज्यादातर आपको उसके अंदर ये चीजें मिलती हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर भी कमेंट किया था, यहाँ पे आप देखेंगे ये है भी, यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे इसकी तो ये भी ऑल टाइम हाई पे आया था, उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेकआउट लगा, फिर दोबारा गेन किया, नीचे की तरफ आ गया। आप बात करेंगे SRF की, अगर आप कोई भी स्टॉक्स की बात करेंगे ज्यादातर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे तब भी हमारे को ऐसा लगा ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि इसने इसके लेवल को ब्रेक कर दिया, कहीं ना कहीं इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पे अगेन ऊपर गई। उसके बाद जब ऐसा दोबारा लगा कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमारा ये जेन्युइनली ब्रेकआउट है और हमारे रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। बट अगेन क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन ये चीज अटेम्प्ट हुई, और उसके बाद ये वाले का भी, ये वाले का भी, ये वाले का भी, तीनों का
उसने जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर के स्टॉप लॉसेस लगे थे, जो शॉर्ट कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉस भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आ गया। कहीं ना कहीं दोबारा ऐसा लगा कि अब शायद मार्केट निकल जाएगी, बट अगेन मार्केट करेक्शन, अब यहां से फिर ऊपर जा रही है। अब यही हमने देखना यार, ये जो अब जा रही है, क्या ये अब अगेन फेक ब्रेकआउट हो सकता है या यहाँ पर ये जनरली ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रेडर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर ट्रैप होता है। तो आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको ये चीज से पता लगेगा कि कैसे हमने वो पैटर्न्स को देखना है। कुछ पैटर्न्स बताने वाला हूं जो इलियट वेव थ्योरी में, न्यू वेव थ्योरी में है, बट उसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने के लिए कि जिनको न्यू वेव थ्योरी की नॉलेज नहीं है वो भी इस चीज को कैसे अप्लाई करके फेक ब्रेकआउट पहचान सकता है, कैसे वो फेक ब्रेकआउट के अंदर ट्रैप नहीं हो, और कैसे आपने ये भी आइडेंटिफाई करना कि अब ये जो आया है मूव, ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन मूव है और एक अपना में ओरिजिनल मूव है, ये हमारा फेक ब्रेकआउट नहीं। उसे क्या क्या पैटर्न्स है, वो क्या क्या सिस्टम है, वो बात करते हैं डिटेल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करना बोले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया बेल आइकन उसको जरूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं और आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 10 मई से। अगर आपने इलियट वेव थ्योरी सीखना है और न्यू वेव थ्योरी के ऊपर काम करना चाहते हो, पैटर्न को सीखना चाहते हो, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना लिंक दे दिया है, फोन नंबर दे दिया है, आप टीम से बात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप उस पर पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप अगर इसके बारे में, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते डिटेल से पूरे की पूरी सिस्टम को। अब यहां पर आपने ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ब्रेकआउट आया वो कौन से पैटर्न का ब्रेकआउट है, वहां पे कौन सा पैटर्न बन रहा है एक्चुअल में। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को एक चैनल ड्रॉ हो रहा है, अगर आप चैनल का ब्रेकआउट आया, जैसे ज्यादातर जो चैनल का ब्रेकआउट आता है उसी को ही रिटेल इन्वेस्टर मान के चलता है कि यहाँ पे हमारे को ब्रेकआउट मिला, तो उसके अंदर कैसे, जिस तरीके से यहाँ से ये प्राइस के ऊपर की तरफ गया, देन ये नीचे की तरफ गया, देन अगेन ये ऊपर की तरफ गया और ये अगेन नीचे की तरफ गया और ये अगेन ऊपर की तरफ प्राइस इसकी चली गई। तो यहां पर आने के बाद लगता है कहीं ना कहीं हमारे को पैटर्न का एक चैनल का जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, मार्केट ऊपर चलेगी। और यहीं पर आकर के रिटेल इन्वेस्टर हो गया या कोई भी इन्वेस्टर हो गया, वो यही समझता कि यहां से मार्केट ऊपर चलेगी, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, अगेन मार्केट वो अपने आप में नीचे की तरफ आ जाती है और अपने आप में वो करेक्शन के अंदर या एक चैनल के अंदर दोबारा काम करनी स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में यहां पर बनते हैं कुछ पैटर्न्स जो हमारे को न्यू वेव में सीखने को मिलता है, इलियट वेव को देखने को मिलते हैं। जब भी चैनल बनता है, हमेशा चैनल में जो ये आप देखते हो कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक साइडवेज में चल रही है, कहीं ना मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट कहीं ना ऊपर आ रही है, फिर मार्केट कहीं ना नीचे जा रही है, कहीं ना ऊपर आ रही है, इस तरीके से काम हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इस टाइप के पैटर्न्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इसका बिहेवियर होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके प्रीवियस वाले को इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने प्रीवियस वाले मूव के भी यहाँ पे लो को ब्रेक किया, प्रीवियस का हाई को ब्रेक किया, देन लो को ब्रेक किया। तो ये हमारा होता है एक तरीके का ABCDE का पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इस टाइप की फॉर्मेशन में बनता है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और यहां पर आने के बाद हम इसके अंदर फंस जाते हैं। और हर बार एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का जो बिहेवियर होता है वो इसी तरीके का बिहेवियर होता है, कहीं ना कहीं आपको ऑल टाइम हाई भी दिखेगा और वहां पे आपको लो भी दिखेगा। इस टाइप के पैटर्न को आप कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बोल सकते हो, इस पैटर्न को आप साइडवेज मार्केट में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चैनल के अंदर ड्रॉ होती है। और एक्चुअल आप कोई भी जाकर के चार्ट देखेंगे, आपको जो चैनल के अंदर मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन और दो लाइन के अंदर ही अंदर घूम रही है। वो जब भी ऊपर भी जाएगी कहीं ना कहीं वो प्रीवियस के हाई को ब्रेक करेगी। वो एक्चुअल में उसका रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का आपको एक ब्रेकआउट सा मिलता है, कहीं ना कहीं नीचे जो जाकर के आपको सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलता है। तो वहां पर नीचे जब जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा रहता है यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी, बट वहीं कहीं ना कहीं वो अपने आपको टर्मिनेट कर लेती है और मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने देखा एक बार हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया, बट आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअल में वो बी का पैटर्न था। उसके बाद वो नीचे तरफ गई, फिर अगेन यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे दोबारा आपको लगा कहीं ना कहीं ये फ्रीक ब्रेकआउट है। बट जब ये एक ABCDE का एक पैटर्न कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है, ये हमारा फेक ब्रेकआउट नहीं होता और हम इसको भी फेक ब्रेकआउट समझने लग जाते हैं या हम इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाते, हम इसके अंदर डर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर बहुत ही मतलब एक एंट्री करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले 2 बार ही लॉस खा चुका है। तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल एक पैटर्न है जिसके अंदर मैक्सिमम बार आपको मार्केट में ये बनता हुआ मिलेगा और मैक्सिमम बार आपको ये हाई भी ब्रेक करेगा, लो भी ब्रेक करेगा और हर बार कोशिश यही होती है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर जो है इसके अंदर ट्रैप होता ही होता है। तो एक हो गया हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं सेकंड पैटर्न की। दूसरा पैटर्न है हमारा फ्लैट पैटर्न।
फ्लैट पैटर्न गाइस जो होता है वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे को एक एग्जांपल के तौर पे एक हमारे को ट्रेंडिंग मूव मिली, ट्रेंडिंग मूव मिलने की हमारी इंपल्सिव मूव मिल गई, उसके बाद अगेन हमारे को यहाँ पे ए पैटर्न मिल गया, देन बी पैटर्न मिल गया और देन सी पैटर्न मिल गया। जब ये बी पैटर्न बनता है, ये ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं बी वेव इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बी वेव होती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसकी टेंडेंसी ऐसी है। और जब ये बी वेव बनती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को जो इसका सी सबऑर्डिनेट होता है वो भी हमारे को तेज देखने को मिलता है, जिसके कारण बी वेव हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ पर भी आके ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस रहा होगा उसका भी यहाँ पर ये ब्रेक करके ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट आ गया, बट कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट नहीं होता, वो एक अपना में पैटर्न बन रहा होता है। बट रिटेल इन्वेस्टर या जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहा है, जो कैंडलस्टिक्स पे काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, वो ये पैटर्न को नहीं समझ पाता, उसको ये पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री ले लेता है और दोबारा वो सी के लिए उल्टा वो मार्केट चलनी शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि यार जब भी मैंने एंट्री करता हूँ मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई, और जब भी मैं शॉर्ट करता हूँ मार्केट ऊपर जानी शुरू होती है। एक्चुअल में वो जो जेन्युइन लेवल्स होते हैं उसको नहीं पहचान पाता, पैटर्न्स को नहीं पहचान पाता, कहीं ना कहीं वो मतलब एक ब्रेकआउट पे कहीं ना कहीं बाइंग कर लेता, जबकि वो ब्रेकआउट है ही नहीं, है ना। तो जस्ट एक नॉर्मल पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ये पैटर्न के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज मिलती रहती है। अगर आप गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर के भी आप फ्लैट पैटर्न को टाइप करेंगे, आपको गूगल भी बताएगा कि यहाँ पे हमारे को फ्लैट पैटर्न का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है, वो भी आपको ऐसा ही पैटर्न आप वहां पे देखने को मिलेगा अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो। पहला पैटर्न हो गया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, सेकंड पैटर्न हो गया हमारा ये फ्लैट पैटर्न। तीसरा पैटर्न है गाइस हमारी जो इंपल्स मूव है, ये भी जब बनती है कहीं ना कहीं, जैसे वन बनती है इसके बाद ये सेकंड मूव बनती है, कहीं ना कहीं करेक्शन करती है, उसके बाद जब ये थर्ड मूव जाती है यहाँ पे भी लगता है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ गया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद जैसे ही उसको वहां पे जो रिटेलर इन्वेस्टर होता है या जो ट्रेडर होता है, जैसे वो टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता है, वो जैसे ही इसके अंदर बाई करता है, अगेन मार्केट अपनी करेक्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फोर्थ वेव हमारी कंप्लीट होती है, उसको ऐसा लगता है कहीं मार्केट दोबारा नीचे चली जाएगी, वहीं पे अगेन हमारी मार्केट अगेन ऊपर की तरफ आ जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे को थर्ड वेव का भी एक हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और इस ब्रेकआउट को भी वो नहीं समझ पाते कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। वो जैसे ही यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट के ऊपर बाय कर लेता है, अगेन उसको मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है, जो हमारी एबीसी के फॉर्म में होती है। ये कुछ पैटर्न्स है जो आपको सीखना जरूरी है अगर आप इस चीज को बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर ब्रेकआउट को पकड़ना चाहते हो, तो ये चीजें की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारा 3 पैटर्न ये हो गए। फोर्थ पैटर्न मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी मार्केट के अंदर कोई भी एक चैनल सा बनता है, जैसे अभी हमने बात करी चैनल के अंदर जैसे एक्सपेंडेड ट्रायंगल बन रहा है, तो चैनल के अंदर हमारे को यहाँ पर ABCX देन ABCX करके कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे एक डबल करेक्शन पैटर्न दिखता है। यहाँ पे जैसे एबीसी हो गया, इसके अंदर हमारे को जो है एक एक्स बड़ा मिल जाता है, एक्स डिग्री बड़ी मिल जाती है, एक्स भी हमारी 2 डिग्री का होता है। अगर शायद अभी तक आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स भी हमारे को 2 डिग्री का होता है, एक स्मॉलर डिग्री का होता है एक्स और एक बड़ी डिग्री का होता है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके पूछे। अगर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को मेरे कमेंट आएंगे एक्स वेव को लेकर के, तो उसके ऊपर भी आपको डिटेल से वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को ये एक्स वेव मिल गई। एक्स वेव होने के बाद अगेन हमारे को यहाँ पे एक दोबारा से एक एबीसी का पैटर्न मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डबल करेक्शन पैटर्न। तो जब इस टाइप के करेक्शन पैटर्न बनते हैं, उस टाइम फेज में भी कहीं ना कहीं जो मार्केट होती है अपने एक चैनल में काम कर रही होती है, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं साइडवाइज मार्केट। अगर आप ये ऊपर टॉपिंग में बनता है तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और कहीं ना कहीं अगर ये नीचे स्तर पे बनता है, नीचे बॉटम में बनता है, कहीं ना कहीं इस पैटर्न को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। तो जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक वो चैनल के अंदर बनते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे होकर के बनते हैं, और वो जो चैनल के अंदर बनते हैं वहां पर आप देखेंगे वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे को इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और अब ये नहीं पहचान पाते कि एक्चुअल में ये पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न में बन क्या रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे को पहले इंपल्स मूव मिल जाती है, देन फ्लैट मूव पैटर्न मिल जाता है, एक हमारा करेक्शन पैटर्न है जिगजैग। जिगजैग में बी स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए हम उसके अंदर ट्रैप नहीं हो पाते। बट अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल, उसके अंदर भी ट्रैप नहीं होते, क्योंकि उसका जो बी वेव होता है वो ऊपर नहीं जाता। एक्सपेंडेड ट्रायंगल का बी वेव ऊपर जाता है, इसलिए हम यहाँ पे भी ट्रैप होता है। डी वेव भी ऊपर जाता है, इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। और साथ ही साथ में ये जो एक्स बनता है लार्जर डिग्री का, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एसआरएफ का चार्ट दिखाया, एक बार हम दोबारा एसआरएफ का चार्ट देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मूव गया है, ये एक्चुअल में बड़ी लार्जर डिग्री का एक्स वेव करने गया है, और जो कि ये गया है अपना 3 सबऑर्डिनेट में। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं कि अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप कैसे इससे बच सकते हो, तो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो ये हमारा एक्स वेव हो गया। अभी जैसे मैंने आपको टाइटन का भी बताया था कहीं ना कहीं, तो टाइटन के अंदर भी जो ये मूव ऊपर की तरफ गया है, ये भी हमारा एक्स वेव के लिए ही गया है, ठीक है। ये भी हमारा एक्स वेव के लिए गया, उसके बाद अगेन ये मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अभी मैंने आपको मैंने आपको बताया कि अपना, अभी मैंने आपको कौन सा बताया था उसके अलावा, M&M, है ना। M&M के अंदर भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पैटर्न ऊपर की तरफ गया है,
ये भी हमारा एक तरीके से जो है फेक ब्रेकआउट है, बट एक्चुअल में ये ब्रेकआउट हमारे को लग रहा है ब्रेकआउट है, बट ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जैसे मैंने आपको बताया वहां पे क्लियरली मैंने ड्रॉ भी करके दिया हुआ था, कहीं ना कहीं ये हमारा ए, देन ये बी और ये सी के सबऑर्डिनेट में ऊपर गया, कहीं ना कहीं ये हमारा इससे लार्जर डिग्री का ये हमारा ए है और ये इसी डिग्री का ये हमारा बी है और देन ये सी के लिए नीचे आया। अब यहाँ आने के बाद अभी देखेंगे यहाँ पे आगे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या फॉर्मेशन बन रही है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे को इस टाइप से यहाँ पर एक पैटर्न बनते हैं, बट हम उन पैटर्न को नहीं समझ पाते, पहचान पाते, जिसकी वजह से हम उसको फेक ब्रेकआउट मान बैठते हैं और कहीं ना कहीं हम उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सोल्यूशन की कि एक्चुअल में अगर इसको बचना है हमें तो कैसे बचा जाए, ऐसा क्या इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ये मैं इसको जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं इस वाले पैटर्न्स की तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं, पहले फ्लैट पैटर्न, देन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, देन अगेन यहाँ पे जो है हमारा एक इंपल्स वेव और देन हमारा यहाँ पे एबीसी एक्स, देन एबीसी। इसके बाद हमारा ट्रिपल करेक्शन भी होती है। ट्रिपल करेक्शन में दोबारा हमारे को ट्रायंगल मिल सकता है। वो वेरियस टाइप के पैटर्न है, वो आपको ट्रेनिंग लेने से ही आपको उसके अंदर परफेक्शन होगी। अच्छा, अब बात कर रहे थे कि जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूं, बिल्कुल एक आपको एक्सपीरियंस के साथ। और जैसे मैंने मिस्टर ग्लैनिली से जो आपको पता ही मैंने ट्रेनिंग ली है, तो जब भी हमारे को एक एक्चुअल में जो हमारा एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे को जो भी हमारा एक पैटर्न्स बन रहा है, चाहे हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, चाहे हमारा फ्लैट पैटर्न बन रहा है, चाहे हमारा वहां पे कोई डबल करेक्शन पैटर्न बन रहा है, चाहे ट्रिपल करेक्शन पैटर्न बन रहा है, जब भी वहां से वो पैटर्न की करेक्शन खत्म हो जाती है, उसके बाद जो नया ट्रेंडिंग मूव बनता है, जब वो आता है कहीं ना कहीं वो हमारे को पकड़ना है और वो हम उसको ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट हम समझ बैठते हैं, हम एंट्री नहीं लेते, तो वहां पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और जबकि वो वहां से प्राइस कहां से कहां चला जाता है और हम उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते। हम यही सोच रहे थे पहले कि हम कहीं ये पहले की तरह फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। तो जब वो पैटर्न बनता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा इल्यूजन रहता है कि आपको बार बार एक आदत से डाल देता है बाजार कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपको बार बार मिलता है। बट जब वो जेन्युइनली निकलता है, जब वो ट्रेंडिंग मूव में निकलता है, आप वहां पर भी गलती कर बैठते हैं, जबकि वहां पर मानो गलती नहीं करनी। और जो भी जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, अब ये मान के चलें जैसे इसका टॉप बॉटम और टॉप है, आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे नीचे टॉप बॉटम पे और यहाँ पे टॉप पे, जो भी जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, ठीक है, वो कभी भी 62% से नीचे नहीं आएगा। अगर आप 62% के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप वहां पर आप सेफ होकर चल सकते हैं। अगर वो इससे नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं वो फेक ब्रेकआउट ही है। और एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा 62% भी वो जेन्युइनली नहीं आता, क्योंकि जब ब्रेकआउट आया, एक अपना में ट्रेंडिंग मूव आया है, कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिली, यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम देखने को मिला, यहाँ पे हमारे को एक लार्जर मतलब बहुत बड़ी कह सकते हैं बाइंग देखने को मिली है। तब जाकर के वो एक अपनी करेक्शन, एक अपने चैनल, एक अपने पैटर्न में से उसको जो है ब्रेकआउट मिला है। और जब इसकी हमारे को करेक्शन देखने को मिलती है, हमारे को वहां पे बाइंग करनी है। और जब तक हमारा जो ब्रेकआउट हमारा मिला है, वहां पर हमारे को देखना है कि वो उसकी क्या सबऑर्डिनेट्स बन रही है, हमारे वो 1 2 3 4 5 में जा रहा है कि हमारा एबीसी के पैटर्न में जा रहा है। पहली बात आपने जो देखना है वो ये देखना है कि कहीं ना कहीं हमारे को जो 62% के नीचे अगर कोई आ रहा क्लोजिंग दे रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो फेक ब्रेकआउट है। दूसरा आपने जो मेन चीज ध्यान रखनी है, आपने अगर एग्जांपल के तौर पे उसका जो ब्रेकआउट आया है, अगर वो 5 वेव्स में आया, 5 सबऑर्डिनेट में आया है, तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, वहां पर आपको बाइंग करनी है। इसके जैसे नीचे आएगा करेक्शन पे, वहां पे बाइंग करनी है। अगर कोई पैटर्न गया है वो 3 सबऑर्डिनेट में गया है और वो लार्जर टाइम फ्रेम में भी गया है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता हुआ गया, कहीं ना कहीं वो ऑल टाइम हाई पे भी गया, तब भी वो एक हमारा फेक ब्रेकआउट होगा। और जब वो हमारा ये ऐसा ब्रेकआउट आएगा, कहीं ना कहीं ये मार्केट अगेन करेक्शन करने नीचे आ जाएगी। तो आपने 3 सबऑर्डिनेट और 5 सबऑर्डिनेट का जरूर से ध्यान रखना है। आपने दोनों चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि हमारा वो 5 सबऑर्डिनेट होना चाहिए, तो हमारा वो जेन्युइन है, और जेन्युइन हमारा तो है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा 62% से नीचे करेक्शन करने नहीं आएगा। यही दो एक ऐसे फेज है जहां पर आप आकर के फेक ब्रेकआउट और एक जेन्युइन ब्रेकआउट को आप पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो आपकी टेक्निकल जो भी आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप मैच्योरिटी के साथ जेन्युइन तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, सिस्टम को समझ के करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को यही दो एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहां पर आकर आप फेक ब्रेकआउट और एक ओरिजिनल ब्रेकआउट को आप पकड़ सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि वो 5 सबऑर्डिनेट में होना चाहिए, क्योंकि 5 सबऑर्डिनेट के कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो हमारी इंपल्स मूव है, कहीं ना कहीं हमारा वो नया ट्रेंड जो है वो शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर वो 3 सबऑर्डिनेट में, तो वो हमारा या तो हमारा बी पैटर्न हो सकता है या हमारा कहीं ना कहीं एक्स पैटर्न हो सकता है। तो वो एक ट्रैपिंग पैटर्न है, वहां पर आपको बच के रहना। उम्मीद करता हूँ गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर आप और उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है।
इसके ऊपर आपको कोई क्वेरी चाहिए हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे नंबर भी दिया हुआ, आप वहां जाकर के भी बात करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और एनरोलमेंट कराना चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिया, आप 10 मई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।